Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel, The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज मेरे सामने जो गाड़ी है मुझे लगता है उसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँ, सो दिस इज़ दी Honda City 2011 गाइस. इन इंडिया दिस वॉज अ थर्ड जनरेशन होंडा सिटी, बट ग्लोबली क्या आपको पता है ये फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी थी. सो गाइस होंडा सिटी, अब गाइस होंडा सिटी की जो लेगेसी है वो इंडिया में 1998 से शुरू हुई थी जब होंडा ऑफिशियली एंटर्ड द इंडियन मार्केट. सिटी फर्स्ट जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड दैट वाज अ वेरी स्लीक लुकिंग सेडान. बट उसके बाद 2003 में द सेकेंड जनरेशन होंडा सिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मार्केट. अब सेकेंड जनरेशन से आप लोग आई होप याद कर पा रहे होंगे द डॉल्फिन शेप जिसको हम कहते थे. सो वो वाली थी सेकेंड जनरेशन जो दो इंजन्स में आती थी, जो 1.3 लीटर भी होता था और 1.5 लीटर भी होता था. बट गाइज देन एज द इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट एंड द इंडियन कार बायर्स टेस्ट प्रोग्रेस, तो होंडा ने क्या किया, जो उनकी फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी थी उसको इंडिया में लॉन्च किया गया था. एंड दिस वॉज द थर्ड जनरेशन होंडा सिटी दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. एंड ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी गाइड, ऑल्दो दिस इज अ 2011 मॉडल, बट ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी ये हुई थी 2008 में गाइज. तो गाइज अब जो सेडान्स होती है ना, अब इंडियन मार्केट में सेडान्स का चलन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था. आई नो आजकल इतना नहीं, आजकल होंडा की भी ऑफरिंग बड़ी कम हो गई. अगर सेडान वॉज कंसिडर्ड अ लग्जरी एट दैट टाइम. सो सेडान्स क्यों कंसिडर लोग करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बूट स्पेस एक अच्छा मिल जाता था. द एरोडायनामिक्स ऑफ दीज वर रियली गुड. एंड द थर्ड पॉइंट इज गाइज, जो इनके लुक्स होते थे ना, जो लोग मॉडिफिकेशंस के लिए गाड़ियाँ लेते थे उनके लिए सेडान्स बड़ी अच्छी होती थी. एंड होंडा सिटी वॉज अमंग द टॉप लिस्टर्स ऑफ पीपल हु प्रेफर्ड मॉडिफिकेशंस एट दैट टाइम. अब अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर कार की, सो इसमें जो सस्पेंशन आपको मिलते हैं टू गिव दिस कार अ बेटर राइड क्वालिटी, आपको फ्रंट में जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको मैकफर्सन स्ट्रट्स इनको कहते हैं, जो आपको फ्रंट में मिलते हैं. एंड पीछे की तरफ आपको टॉर्जन बीम मिलती है. सो ये जो इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है. एंड अगर मैं बात करूँ इसके पर्टिकुलर ब्रेक्स की भी, बिकॉज गाइस सेडान्स ना वो कब स्पीड पकड़ लेती हमें किसी को नहीं पता. सो यू ऑलवेज नीड अ गुड ब्रेकिंग सिस्टम इन योर सेडान. इसमें जो ब्रेक्स मिलती हैं, फ्रंट ब्रेक आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है एंड रेयर में आपको इसमें मिलती है सॉलिड डिस्क. सो ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है. सो आई फील द ब्रेकिंग सिस्टम इन दिस कार इज़ एडिक्वेट एंड द ब्रेकिंग इन दिस पर्टिकुलर कार इज़ रियली गुड. अभी थोड़ा सा हम गाड़ी जब चलाएंगे तो आई लेट यू नो मोर अबाउट दिस. तो फ्रेंड यू वाज होंडा सिटी गाइज, एज आई सेड कि होंडा सिटी की एक लेगेसी है एंड दिस बीइंग द थर्ड जनरेशन. सो आप देख सकते हो जो इसकी शेप है, इट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन. फ्रॉम द फ्रंट इसका जो आपको फेशिया मिलता है, द मेन डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर होंडा सिटी वॉज कि इस वाली पर्टिकुलर जनरेशन में ना जो आपका नीचे का बम्पर है और यू कैन से द फ्रंट क्लैडिंग वॉज लिटिल डाउन. एंड दूसरी बात ये है, जो इसकी रूफ़ है ना गाइज, उसकी रूफ़ को और चॉप ऑफ किया गया था फ्रॉम द सेकेंड जेन इन ऑर्डर टू गिव अ मोर सिडानिश लुक एज वेल एज टू गिव दिस कार अ प्रॉपर एरोडायनामिक्स ऑन द रोड. सो फ्रंट में अगर मैं बात करूँ, आपको होंडा का लोगो मिल जाता है. यू गेट अ 3 स्लेट ग्रिल एंड देन आपको हैलोजन सेटअप मिलता है लाइट्स में. You get the fog lamps at standard and this is a V variant. इसमें आपके 3 से 4 वेरिएंट आते थे होंडा सिटी में. So this is a V variant and this is a manual Honda City. सो गाइस, जो मैंने एक अलग सी चीज़ स्पॉट की है इसमें वो ये करी है, आप देखोगे यहाँ पे ये कितना ये बल्ज अप है. अदरवाइज जो यूजली हेडलाइट्स होती है दे आर एकदम सिमेट्रिकल टू दी फेंडर्स, बट यहाँ पे देखिए बल्ज अप. सो दीज थिंग्स एक्चुअली एड्स कैरेक्टर टू द कार. एंड देन यहाँ आपको टायर्स मिल जाते हैं विच आर 175/65 R15 टायर्स एंड दीज आर दी ओरिजिनल रिम्स जो होंडा देती थी उस टाइम पे.
तो नाउ टॉकिंग फॉर द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इट इज़ अप्रॉक्स 42 लीटर्स आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है. दिस इज़ अ पेट्रोल मैनुअल. सो साइड से आपको कार कुछ ऐसी दिखती. सेकेंड जनरेशन होंडा सिटी आती थी, वो साइड से इट यूज टू लुक लाइक द डॉल्फिन शेप, एंड कि इस वाली पर्टिकुलर जनरेशन में पूरे का पूरा जो शेप थी वो चेंज कर दी थी. एंड दिस वॉज मोर डायनामिकली गुड than the previous Honda City generations. Now coming to the rear, आपको इसमें सी गाइस मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज होंडा सिटी ऐसी गाड़ी है ना जो हर इंडियन ने देखी है. एंड एक्चुअली मैं बोलूँ ये टाइम पे जब ये गाड़ी आती थी तो यूजुअली लोग सिडान्स प्रेफर करते थे, बिकॉज सिडान वाज सिनोनिम ऑफ लग्जरी एट दैट टाइम. सो लग्जरी दिखाता था जब आपके पास एक सिडान है. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ पे आपको सिटी की बैजिंग में आता ही सेट दिस इज़ द वी वेरिएंट. यू गेट द होंडा लोगो. क्रोम में यू गेट द क्रोम गार्निश एंड यू गेट अ रेयर कैमरा. सो पीछे से आपको कुछ ओवरऑल ऐसा लुक दिखता है. जो इसकी बूट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी बल्की है. मतलब दिस नॉट अ वेरी स्लीक सेडान, एज स्लीक एज द फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी, बट दिस इज़ अ पीछे से जो इसका लुक है वो थोड़ा बल्की है. एंड आपको यहाँ पे एक सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है. बिफोर एंटरिंग द कार आई शो यू द कीज़. ये कीज़ आती है, यू गेट ऑल द सेंटर लॉकिंग इसमें आपको मिल जाती है. सो दिस इज़ अ की. नाउ लेट्स मूव टू द कार. मैं कीज़ को ऑन कर लूँ. सो आई प्रेस द अनलॉक बटन. यू गेट अ गुड क्रोम गार्निश्ड हैंडल. नाउ अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, सो गाइस टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, यहाँ पे यू गेट ऑल द पावर स्विच बटन. यहाँ पे यू गेट ORVM adjustment, left for the right, and this is the window lock unlock button. यहाँ पे आपको डोर पैड मिल जाती है. नो सॉफ्ट टचेस, सो हार्ड प्लास्टिक आपको पूरा मिलता है यहाँ पे. यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है. एंड बेज में पूरा इंटीरियर है, बेज एंड ब्लैक में. यहाँ पे यू गेट द स्टीयरिंग व्हील. दिस इज़ अ पावर स्टीयरिंग व्हील. एंड यहाँ पे यू गेट द स्विचेस टू कंट्रोल द स्टीरियो. यहाँ पे यू गेट द टिपिकल AC वेंट्स, जो आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं. यू गेट द AC कंट्रोल्स हेयर. यहाँ पे आपको AC की डायरेक्शन मिल जाती है. यू गेट द टेम्परेचर, बट दिस इज़ द मैनुअल. सो फॉर द ब्लू इट इज़ द कूल एंड हॉट सिग्निफाइज, रेड सिग्निफाइज हॉट. बात करूं अगर मैं, एंड दिस इज़ द आउटलेट, दिस इज़ द इनलेट एंड आउटलेट जो आपको यहाँ पे मिल जाता है. अब मैं अगर बात करूँ स्टोरेज स्पेसेस की, तो स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी, अगर मैं बोलूँ सिडान के उससे, बिकॉज सिडान में स्टोरेज स्पेस आर गुड एंड दे आर प्रैक्टिकल. सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेस मिल जाती है. एंड यहाँ पे यू गेट दी सॉकेट ऑल्सो, सो टू चार्ज सी. एंड यहाँ पे यू गेट मोर स्पेस. यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है. हेयर यू गेट स्पेस अंडरनीथ दिस. सो कुछ ऐसा कैबिन मिलता है. दिस इज़ द ग्लव बॉक्स. सो यहाँ पे आपको मिल जाता है. एंड गाइज मैंने एक चीज़ स्पॉट करी, वो है ये सी. ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं. एंड यहाँ पे आपको मैनुअल ऑटो डिमिंग IRVMs मिल जाते हैं. सो कुछ ऐसा आपको ओवरऑल होंडा सिटी थर्ड जनरेशन का इंटीरियर दिखता है. नाउ लेट्स मूव टू द बैक. तो गाइज अगर मैं रेयर से बात करूँ, सो जो रेयर की सीट्स हैं दे आर गुड. एंड इस वाली पर्टिकुलर होंडा सिटी में आपकी जो व्हील बेस थी दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम द सेकंड जनरेशन होंडा सिटी. सो अगर हम बैठते हैं, सो ओवरऑल जो मुझे लुक आता है डैशबोर्ड का, वो यहाँ से ऐसा आता है. सो व्हेन आई एम सिटिंग हेयर, सो ओवरऑल द अमाउंट ऑफ स्पेस इज़ गुड. सी गाइस सिडान में यूजुअली आई थिंक मैक्सिमम 5 पीपल ही बैठ सकते हैं, बट या सो इसमें भी उतनी आपको स्पेस मिलेगी. मोस्ट प्रॉब्ली आई विल प्रेफर अ किड ओवर एन एडल्ट इन द सेंटर. सो एंड अगर 4 एडल्ट ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी में, सो दे विल बी मोर कंफर्टेबल. यहाँ पे आपको एक हैंडल्स मिल जाता है. यू गेट अ कप होल्डर टू.
सो कुछ आपको ओवरऑल स्पेस ऐसी मिल जाती है. एंड गाइस इन द फ्रेम वी हैव द मुफासा. सो ओवरऑल आपको कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है. नाउ लेट्स चेक द बूट. तो गाइस टॉकिंग अबाउट द होंडा सिटी बूट, इसमें आपको ऑलमोस्ट 500 लीटर की स्पेस मिल जाती है. सो अच्छा खासा आपको मिल जाता है. यू डोंट गेट एनी ट्रे हेयर, बट या द बूट अमाउंट, द बूट स्पेस इज़ गुड. 500 लीटर्स आपको अप्रॉक्स मिल जाता है. एंड आई टेल यू वन थिंग, इसमें यू गेट अ स्प्लिट ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ये शायद सीट स्प्लिट हो जाती है. सो ओवरऑल आपको जो एक स्पेस है वो एक अच्छा खासा इसमें मिल जाता है. सो द बूट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. या व्यूअर्स, नाउ लेट्स सी दी 1 पॉइंट. अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 120 bhp एंड हैज़ अ टॉर्क ऑफ 145 Nm गाइस. सो कुछ ऐसे आपको इंजन के स्पेक्स मिल जाते हैं. नाउ लेट्स स्विच इट ऑन. तो अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, जब भी आप अपनी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आप स्विच करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक श्योर दैट ऑल द लाइट्स on your dashboard is off, and then आप उसको प्रेस, then you start the car. So अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो गाइस स्टार्ट हो गई है. एंड बीइंग ऑनेस्ट, इसका जो इंजन साउंड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. अब चलते हैं एक बार बोनट की तरफ एंड आई विल शो यू द बोनट. तो गाइस आप देखोगे जो इंजन पे क्वाइट क्लीन इंजन पे, मतलब आप, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, आप लिटरली जो पार्ट्स हैं वो देख सकते हो. सो ये जैसे आपका ऑल्टरनेटर हो गया यहाँ पे, दिस इज़ दी ओल्ड इंजन पे. यहाँ पे जो आपके बैटरी हो गई, सो आप प्रॉपर देख सकते हो. तो इंजन बे की जो स्पेसिंग है ना, इट्स रियली गुड. एंड यहाँ पे आपका होंडा IVTEC. सो गाइज़ जो IVTEC का मतलब है वो शुरू से पढ़ते आते हैं कि इस IVTEC का मतलब क्या है. सो द IVTEC मीन्स इंटेलिजेंट वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल. So basically this engine was developed by Honda, and it was made to give better fuel efficiency and to provide a better overall performance to the car. Fun fact about this car is that in India तो ये 1.5 लीटर्स के साथ आती थी, बट इन द चाइना मार्केट ये आपको मिलती थी 1.8 लीटर्स गाइस. सो एंड दैट वाज द ओनली मार्केट जिसमें 1.8 लीटर्स होंडा ने ऑफ़र किया था. सो गाइस होंडा सिटी 2011. सो यहाँ पे आपको मैनुअल गियर शिफ्टर मिल जाता है. 1.5 इसमें 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलता है दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 120 bhp एंड हैज़ अ टॉर्क ऑफ 145 Nm. तो अब एक बार शुरू करते हैं गाड़ी एंड लेट्स स्टार्ट. तो इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो इंजन की साउंड कुछ नहीं है. एंड जस्ट मेक श्योर दैट आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो सीट बेल्ट इज़ अ मस्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो गाइज अब मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले तो इसमें कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत ही नहीं है. गाड़ी जो है क्लच से ही उठ गई है. ठीक है, मैंने कोई एक्सीलेटर मारा भी नहीं है. एंड इंजन की तो सीरियसली साउंड कुछ है नहीं. सो द गुड थिंग इज़ दैट इंजन की साउंड नहीं है तो आपको मेरी साउंड ज़्यादा अच्छी आएगी. सो अगर हम बात करें इनिशियल पिकअप, सही है, बिकॉज गाइस पेट्रोल का ना फ़ायदा यही है, इनिशियली आपको जो इसमें पिकअप मिलता है पेट्रोल कार्स में वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू डीजल. बट लॉन्ग रन जब एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लेती है देन डीजल गेन्स दी एडवांटेज. सो एक बार इसको लेके चलते हैं ऐसे बाहर. एंड सो गाइस अब मैं होंडा सिटी जनरेशन 3 चला रहा हूँ, बट
आई एम लुकिंग फॉर होंडा जनरेशन 1 होंडा सिटी। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी है, सो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी एंड वी कैन क्रिएट अ गुड वीडियो। सो नाउ आई एम इन द थर्ड गियर। अभी अप्रॉक्स स्पीड है 60 के आसपास एंड मेरे हिसाब से जो इसका जो 0 to 60 रहता होगा वो रहता भी होगा कुछ 6-7 सेकेंड्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकेंड्स का, बिकॉज दिस इज़ अ BS4 इंजन। सो BS4 गोइंग गुड। अगर मैं बात करूं, अच्छा, आपको जो सेडान है उसमें आपको एक दिक्कत आती है, बिकॉज आपको पता है दैट मैं SUV चलाता हूं। अब इसमें आपको कोई बोनट नहीं दिखता, सो इट्स ऑल अबाउट द जजमेंट हाउ यू मेक एंड या। बट जो आपको इसमें एक रॉ जो एक पावर मिलती है ना, एक बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स ऑफ द कार, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। अब अगर ये ट्रक अगर आगे नहीं आते सो आई वुड हैव शोन यू अ गुड स्पीड, बट ट्रक ट्रैक्टर सभी आ गए हैं। आई थिंक आई हैव टू प्ले अ GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यार। अच्छा ठीक है। सो वील टेक अ U-turn फ्रॉम हेयर। इसका जो टर्निंग रेडियस आता है वो आपका आता है अप्रॉक्स 5 मीटर्स के आसपास। सो ये आपका इस गाड़ी का आपका टर्निंग रेडियस है। ओके, सो नाउ वी गेट अ गुड ओपन रोड। नाउ वी कैन बूस्ट दिस। सो अभी मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ, एज यू कैन सी 60। इफ आई शिफ्ट टू फोर्थ गियर 80। ठीक है गाइज, अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू द न्यू होंडा सिटी, दिस विल टेक टाइम, बट सो या 100। तो गाइज ऑलमोस्ट या 100 टच कर दिया। आई थिंक दैट्स अ गुड स्पीड टू शो यू ऑल। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी इट्स गुड, कोई ऐसी मुझे दिक्कत तो नहीं आई। एंड सेडान्स की गाइस यही खासियत होती है। और अगर मैं पर्टिकुलरली ब्रेक की बात करूँ, जैसे आपको बताया आगे की तरफ आपको वेंटिलेटेड फ्रंट ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स आपको आगे मिल जाती है एंड सॉलिड आपको डिस्क पीछे मिल जाती है। सो अभी अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग टेस्ट की भी, तो ब्रेक्स आर ऑल्सो सफिशेंट गाड़ी को रोकने के लिए, जो इम्पोर्टेंट होती है। टर्निंग रेडियस का आपको मैंने बता दिया, 5 मीटर्स का आपको मिलता है। सो ओवरऑल आई विल से एज द कार इज़ रियली मेंटेन्ड ऑल्सो, तो कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं है। एंड ड्राइविंग 2011 एंड 2025 मैं मानता हूँ जैसे ये ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पुरानी गाड़ी है, बट स्टिल गाइज एक तो होंडा की गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी है, तो आपको इतना पता नहीं चल रहा कि दैट यू आर ड्राइविंग एन ओल्ड 14 ईयर्स ओल्ड कार। सो ये कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। आपको मैंने इंटीरियर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अगर मैं बात करूँ, AC काफ़ी चिलिंग है एंड अभी उसे 2 पे स्पीड रखी हुई है, सो द कैबिन इज़ गेटिंग कूल्ड एंड या द विजिबिलिटी ओवरऑल इज़ गुड। आपको OREM आप जो है आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। आई विल शो यू मैनुअली, आप उनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं द व्यू यू प्रेफर अकॉर्डिंग टू दैट। एंड खुली डुल्ली गाड़ी है, सो यहाँ पे द स्पेस इज़ ऑल्सो गुड। आपका कोई द पैड टकराता नहीं है फ्रॉम द डोर पैड, सो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ स्पेस साइड में एंड या आप आराम से बैठते हैं। सो ये एक्चुअली मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था ऑफ दी होंडा सिटी थर्ड जनरेशन। सो गाइस, होंडा सिटी। बट एक मिनट गाइस, यार आप लोगों के पास भी तो कोई गाड़ी हो सकती है ऐसी क्लासिक या विंटेज। सो अगर आप चाहते हैं आपके पास जो गाड़ी है क्लासिक या विंटेज, जिसको आपने प्रिजर्व करके रखा है और मैं उसको दिखाऊं सबको, बिकॉज गाइज मैं मानता हूं एंड तभी गाइज मैंने चैनल शुरू किया, बिकॉज जो इनमें बात है ना, क्लासिकल एक विंटेज गाड़ियाँ जो या बाइक्स होती है ना गाइज, इनका एक फ्लेवर और इनका एक चलाने का जो मज़ा आता है ना गाइज, वो एक अलग ही होता है। सो गाइज अगर आप लोगों के पास भी कोई क्लासिकल विंटेज बाइक या कार है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दी ईमेल शोन बिलो। एंड दूसरी बात गाइज ये है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी है ना गाइस क्लासिकल या विंटेज की, हम इसको एज अ होल फैमिली इसको आगे बढ़ाएं। सो मैंने अपना स्टेप तो ले लिया है गाइस एंड आई वांट कि आप लोग भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट करें एंड मेरे साथ स्टेप लीजिए एंड टुगेदर वी फॉर्म अ ग्रेट कम्युनिटी ऑफ क्लासिक एंड विंटेज बाइक्स एंड कार्स।
सो मैं जाऊँगा पीछे, आप देख सकते हैं जो जा चुका है। सो ये भी हमारे एक भाई थे। एंड आई सेड गाइस, जहाँ में जाते हैं वहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्यारे भाई आ ही जाते हैं, आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में आते हैं। सो बट कमिंग बैक टू दिस होंडा सिटी गाइस, अब अगर मैं बात करूँ गाइस इस पर्टिकुलर होंडा सिटी की, सो आई से द कंडीशन ऑफ दिस होंडा सिटी वाज रियली गुड। जो इसके ओनर हैं उन्होंने भी इस होंडा सिटी को काफ़ी प्रिजर्व करके रखा है। एंड दूसरी बात ये है गाइस, आप जब मैं ऐसी गाड़ियों का ना वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। इसका रीज़न ये है गाइस, मैं देखता हूँ ओनर इसको कैसे रख रहा है और वो गाइस दिखता है जैसे गाड़ी आपके सामने है। So with this guys, thank you for watching this video. So do like and subscribe to my channel The Classical Motorhead. And guys, just one more request, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया है बट आप लोगों ने वो बेल आइकन नहीं दबाया ना, तो आप लोगों को मेरे हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। So guys, please click that bell icon and stay tuned for my next video. Thank you.